अविनाश, इस एग्जिट पोल को थोड़ा और विस्तार से, लिहाजा सिलसिलेवार तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को, और इसकी शुरुआत करते हैं राजधानी पटना से, जहां विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। अविनाश, पटना के पत्रकारों ने इन 14 सीटों का जो एग्जिट पोल बताया है, आप उसे दर्शकों के साथ साझा करिए। आशी, राजधानी पटना के पत्रकारों का यह मानना है कि विधानसभा की कुल 14 सीटों में से 8 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि जो बची हुई 6 सीटें हैं वो महागठबंधन के हिस्से में जा सकती हैं। अगर इसको थोड़ा और विस्तार से और डिटेल से इसकी वजहों को समझने की कोशिश की जाए तो पटना की सीटें हैं मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम। ये कुल 14 सीटें हैं। इनमें मोकामा की सीट पर अनंत सिंह की जीत अब भी दिखाई दे रही है, इसके बावजूद कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पटना के जो 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस पैनल में शामिल थे, अरुण कुमार पांडे, धीरेन्द्र कुमार और संतोष कुमार, उन तीनों की एक तरफा राय यह है कि दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो वहां का अपर कास्ट वोटर है वो एकजुट हुआ है और इसका सीधा सीधा फायदा बाहुबली अनंत सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बख्तियारपुर में आरजेडी अपनी सीट बचाती हुई दिख रही है। फतुहा विधानसभा सीट पर लगातार चौथी बार राष्ट्रीय जनता दल की जीत दिखती हुई नजर आ रही है। बख्तियारपुर और फतुहा, ये जो दोनों सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत की वजह वहां का जो स्थानीय जातीय समीकरण है वो महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पटना साहिब जो शहर की सीट है उस पर बीजेपी को बढ़त है। वहीं कुम्हरार पर जो 2 पत्रकार हैं हमारे पैनल में, अरुण कुमार पांडे और धीरेन्द्र कुमार, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी जीत सकती है। वहीं संतोष कुमार इससे अलग दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं केसी सिन्हा, जो सबसे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कायस्थ वोटरों में सेंधमारी की है और उसमें वो कामयाबी भी हासिल की है। ऐसे में आरजेडी से इंद्रजीत चंद्रवंशी जो हैं वो जीत सकते हैं इस सीट पर। आगे बढ़ते हैं और बांकीपुर विधानसभा की ओर और दीघा की ओर बढ़ते हैं तो इन दोनों सीटों पर जो तीनों पत्रकार हैं हमारे पैनल के, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं जो दानापुर विधानसभा सीट है वहां पर जो 2 पत्रकार हैं हमारे पैनल के, धीरेन्द्र कुमार और अरुण कुमार पांडे, वो बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रीतलाल यादव प्रत्याशी थे आरजेडी के। तर्क ये दे रहे हैं कि दानापुर शहरी इलाके के कुछ यादव वोट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल कर ली है। दूसरी जातियों का वोट भी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर ट्रांसफर हुआ है, ऐसा स्थानीय पत्रकारों का मानना है। हालांकि संतोष कुमार का यह भी मानना है कि इस सीट पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि यह यादव बहुल इलाका है और यादवों ने एग्रेसिव होकर इस बार राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट किया है। इसी तरह से एक और सीट है फुलवारी विधानसभा सीट पर जो 2 पत्रकार हैं हमारे पैनल के, अरुण कुमार पांडे और धीरेन्द्र कुमार, वो जनता दल यूनाइटेड की ओर से श्याम रजक की जीत पर अपनी तरफ से वो मुहर लगा चुके हैं। हालांकि एग्जिट पोल है, अंतिम नतीजा नहीं है, लेकिन संतोष कुमार ये कह रहे हैं कि इस सीट पर भी, श्याम रजक वाली सीट पर भी कांटे की टक्कर है। एक और विधानसभा है जो पटना शहर की है, वो है मसौढ़ी विधानसभा सीट पर धीरेन्द्र कुमार जो हमारे पैनल के हैं, वो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो सकती है। तो अरुण कुमार पांडे और संतोष कुमार, ये जो 2 पत्रकार हैं, उनका मानना है कि इस सीट पर आरजेडी की जीत हो सकती है। पालीगंज एक और विधानसभा सीट है। यहां से भाकपा माले के संदीप सौरभ एक बार फिर से अपनी सीट बचाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। 2020 में भी वो वहां से जीते थे। विक्रम विधानसभा सीट से प्रत्याशी भले चेंज किए गए हैं, लेकिन यहां से एक बार फिर से आरजेडी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस सीट पर तीनों पत्रकारों ने, जो हमारे पैनल के लोग हैं, उन्होंने आरजेडी की जीत पर ही मुहर लगाई है, कोई किंतु परंतु नहीं है। वहीं मनेर विधानसभा सीट से आरजेडी का दबदबा बरकरार रहने की संभावना जताई जा रही है। यहां तीनों पत्रकारों ने आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र जिनको कहते हैं कि जिनको कौन नहीं जानता, वो उनकी जीत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो जीत ही जाएंगे। तो आशी, पटना के 3 वरिष्ठ पत्रकार यानी कि धीरेन्द्र कुमार, अरुण कुमार पांडे और संतोष कुमार का अनुमान यह है कि पटना की कुल 14 सीटों में से जेडीयू को 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट, आरजेडी को 4 सीट, कांग्रेस और माले को 1-1 सीटें मिल सकती हैं। यह है राजधानी का पूरा हाल।